हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली हाल ही में यहाँ पे नोटिफिकेशन और लिंक का एक्टिवेशन हो गया है। जो बच्चे सीएचओ का फॉर्म फिल करने के लिए बेताब थे, अब उन लोगों का ये इंतजार यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ठीक है, अभी हाल ही में लिंक एक्टिवेट हो चुका है। यदि अभी तक आपने मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमपीसीएचओ की वैकेंसी के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक क्लासेस आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि लिंक एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है और आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हर एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आपके सामने लॉगिन आईडी का इंटरफेस ओपन होता है। यदि आप पुराने कैंडिडेट हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी लॉगिन आईडी को क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, जब मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था तो उसमें कोई भी रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग चीज़ें नहीं थी। ठीक है, बट हाल ही में जब आप एनएचएम के यहाँ पे देखोगे तो आपको चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पे जैसा दिखा रहा है, रिक्रूटमेंट फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ एंड द सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी। ठीक है, सेम चीज़ें ही आ रही है जैसा पुराने फॉर्म में चला आ रहा था। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होंगे, 18 तारीख से फॉर्म फिल किए जा रहे हैं और 2 तारीख तक चलेंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, पे हुआ है नहीं हुआ है ये चीज़ें यहाँ से चेक करना है और कुछ यदि आपको करेक्शन करना है तो ये चीज़ें करना है। करेक्शन मैंने जैसा बताया था कि आप ओनली पोस्ट का करेक्शन नहीं कर पाएंगे, बाकी अदरवाइज हर एक करेक्शन आप कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो भी आप करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर पाएंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख पाएंगे। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करके बताते हैं आपको कि कैसे यहाँ पे अप्लाई होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या करा था, एक फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर दिया था। ठीक है, जैसे ही आप प्रोफाइल बनाते हो तो आपके सामने नाम पूछा जाएगा। ठीक है, आपको नाम लिखना है। ठीक है, फिर आपसे फादर नेम पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा जाना है, आपसे एड्रेस पूछा जाएगा। ठीक है, एड्रेस लिखना है। ठीक है, फिर आपसे 10th पूछा जाएगा, फिर आपसे 12th का पूछा जाता है। फिर देन आपसे क्या पूछा जाता है, आपका जो क्वालिफिकेशन है। यदि आपने जेएनएम किया है तो आपको जेएनएम का डिटेल्स डालना है, यदि बीएससी किया है तो बीएससी का डिटेल्स डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा जाता है आपसे, आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ठीक है, फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यदि आपके पास एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भाई आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। एक चीज़ का ध्यान में आपको रखना, मैं हर बार ये चीज़ें आपको बताता हूँ। ठीक है, यदि आपका प्रोफाइल पहले से कंप्लीट है तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसा अभी आपको हम स्क्रीन पे करके दिखा देते हैं। ठीक है, जैसे ही करोगे तो अब आता है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो चीज़ें होने वाली है। ठीक है, अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन है कि उनको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाले में फिल करना है या सीसीएच के लिए फिल करना है। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो भी 2016 के बाद एडमिशन लिए, खासकर बीएससी वाले बच्चे और पीबीबीएससी वाले बच्चे 2018 के बाद, उन लोगों को डायरेक्ट सीएचओ में पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ध्यान रखिए आपके पास सीसीए सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से प्रोवाइड करवाया गया होगा। यदि अभी तक नहीं करवाया है तो आप जाके कॉलेज में आपके हक के अकॉर्डिंग आप सीसीए सर्टिफिकेट यहाँ से ले सकते हो। यदि आपके पास सीसीए सर्टिफिकेट होगा तो आप क्या करें, डायरेक्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर बात क्या है, नेक्स्ट क्या है कि सीसीएच, जिन लोगों के पास, जो लोग 2016 के पहले ही एडमिशन ले चुके हैं और वो एमपीएमयू से पहले ही वो अपने जो भी यूनिवर्सिटी आपका लगता है उसमें है, जिन लोगों के पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जितने भी डॉक्टर्स हैं, बीएमएस वगैरह जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सारे सीसीएच के लिए अप्लाई करेंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे ही आप में पोस्ट को अप्लाई करके बताता हूँ आपको, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का डायरेक्ट पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जानी है। सबसे पहले आपको सेंटर पूछे जाएंगे, तो आई होप आप सेंटर फिल कर देंगे। आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने बताया यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको बीएससी नर्सिंग और पीबीबीएससी वाले ही बच्चे दिखेंगे। आपको जेएनएम वाले बच्चे डायरेक्ट सीएचओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ के चलिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। और किसी को फॉर्म फिल करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टैक्ट करके फॉर्म फिल करवा सकता है। आपका फॉर्म एक नर्सिंग ऑफिसर द्वारा घर बैठे ही फॉर्म फिल कर दिया
दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा ही अपना फॉर्म को फिलअप करवाइएगा, क्योंकि CHO के फॉर्म में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो आपका फॉर्म एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिल होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपके पास ये चीज़ें हो जाएगी, क्वालिफाई सिलेक्ट कर देंगे, फिर आपको डू यू हैव द नर्सिंग और द पोस्ट BSc नर्सिंग, तो आपको इसको यस करना है। आपको इसको भी यस करना है, क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा और आपको जो कॉलेज से CCA सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो उसको भी यस करना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, तभी जाके आपका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का करना है, SSN क्वालिफिकेशन अपलोड करना है, चारों साल का मार्कशीट कंबाइन करके ही अपलोड करना है। ठीक है, फोटो अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है और जो कॉलेज से चीज़ें दी गई है वो अपलोड करना है। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम CCA सर्टिफिकेट की ओर। ठीक है, तो जैसे आप CCA सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ें हैं, बट यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो बहुत डिफरेंट होने वाली है। ठीक है, बैचलर ऑफ द साइंस मतलब फुल टाइम यदि आपने BSc किया है, ठीक है, पोस्ट BSc किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं 2018 के पहले वाले बच्चे, और जो 2016 के पहले जो एडमिशन लिए थे BSc वाले बच्चे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। GNM वाले सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और BMS बैचलर ऑफ द आयुर्वेदा मेडिसिन एंड द सर्जरी वाले बच्चे भी इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप BSc GNM करोगे तो आपको सेम क्राइटेरिया देखने को मिलेगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो मैं BSc पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप BSc पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखाएगा हैव यू पास रिक्वायर्ड 09 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन हमेशा आ रहा था बच्चों का कि भाई आपके पास जो आपका क्वालिफिकेशन है वो सितंबर से पहले होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बट यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आया है, मतलब आपके पास यदि सितंबर तक का समय था, यदि आपके सितंबर से बाद में यदि आप क्या कर रहे हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन आ रहा है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मत करिएगा, आपका फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, देन फिर सारी चीज़ें आपको अपलोड करना है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान में रखना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि आपके फॉर्म में बाधा कर सकती है, ये जो लिखा हुआ है 1 सितंबर से बाद वाले बच्चे इसको अप्लाई नहीं करिएगा। यदि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में आ रहा है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई मत करिएगा। पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करिएगा। ठीक है, आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फॉर्म को क्या कर सकते हो, अपना अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपको चेक करना है कि कैसे नहीं हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको भी किसका बता देता हूँ, आपको ये तो हो गया आपके इसका। ठीक है, मैं आपको जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग का भी करके बता देता हूँ। तो सेम चीज़ें ही जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग के लिए भी पूछा गया है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सितंबर से पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी फॉर्म भरवाते समय किसी भी प्रकार का कुछ भी डाउट्स लगता है तो आप बेझिझक होकर मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम चार्जेस पे आपके फॉर्म फिलअप कर दिए जाएंगे। आई होप सबके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और किसी को कुछ भी डाउट्स आता है फॉर्म फिल करवाने में तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फॉर्म को फिल करवाते समय आपको भाई बहुत चीज़ों का ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिलअप कर दो और आप अच्छे से स्टडी करो और आपका फॉर्म सक्सेसफुल ना हो। इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवाइए। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, और वीडियो कॉलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए।